हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एनसीईआरटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर होंगे। बच्चों क्लास 12 सब चैप्टर सब्जेक्ट जो है वो आपका ये ज्योग्राफी है। ओके, उसका जो चैप्टर नंबर है 9, दैट इज कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ओके बच्चों, इस चैप्टर के मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड्स एनसीईआरटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में जो है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में? तो बच्चों 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इन परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। तो रेवेन्यू किस कैसे क्या फिक्स्ड? तो ठीक है, तो वो बच्चों परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। जो उसकी स्कीम थी, जो उसमें मतलब लिखा हुआ था, तो उसको जो है परमानेंट उसका जो रेवेन्यू था वो फिक्स था कि इतना देना ही देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन क्लास दैट बेनिफिटेड फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट से सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? तो बच्चों जमींदार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रथवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो रथवाड़ी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? तो वो बच्चों बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, रथवाड़ी सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया? बच्चों थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर रथवारी सिस्टम, रथवारी के सिस्टम में अंदर, ठीक है, द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड। तो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता था? ठीक है, किसके द्वारा होता था? तो ये बच्चों होता था डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स जिनको राइट्स बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा ये डायरेक्टली कलेक्ट हो जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। देखो तीन सिस्टम में, रथवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो महलवारी सिस्टम में क्या, ये मतलब सॉरी कब इंट्रोड्यूस हुआ तो पूछ रहा है। तो बच्चों महलवारी सिस्टम 1822 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इंट्रोड्यूस महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बच्चों होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इन महलवारी सिस्टम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम। तो रेवेन्यू किसके द्वारा कलेक्टेड हुआ था? मतलब किससे कलेक्ट होता था? ठीक है, तो बच्चों विलेज कम्युनिटीज, दैट इज महल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विच रेवेन्यू सिस्टम प्रिवेल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लाइक पंजाब एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो कौन सा वो जो है सिस्टम यहाँ पे काम करता था? तो वो जो था महलवारी सेटलमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्लू रिबेलियन ऑफ 1859 वाज अगेंस्ट। तो जो ब्लू रिबेलियन है वो किसके अगेंस्ट था? वो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेजर क्रॉप एसोसिएटेड विद इंडिगो रिवोल्ट वाज। तो कौन सी क्रॉप जो है इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है? तो बच्चों वो है इंडिगो। ऑब्वियसली इंडिगो रिवोल्ट है तो इंडिगो से ही रिलेटेड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, हु रोट द प्ले नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण हाईलाइटिंग द फ्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। तो ये किसने लिखा था बच्चों? तो ये लिखा था दीना बंधु मित्र ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंडिगो कमीशन वाज सेटअप इन। तो इंडिगो कमीशन कब सेटअप हुई? तो बच्चों 1860 में सेटअप हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, which was a cash crop forced on peasants under the colonial rule। तो कैश क्रॉप कौन सी है कॉलोनियल रूल के टाइम की अगर बात की जाए? तो बच्चों वो है इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट जमींदार हैड टू पे रेवेन्यू। तो जमींदार को रेवेन्यू पे करना होता था फिक्स्ड इन कैश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम। अगर जमींदार टाइम पे रेवेन्यू पे करने में फेल होता है तो क्या? तो मतलब देयर स्टेट्स वर ऑनेस्ट, उनकी जो स्टेट संपत्ति होती है उसको क्या ऑक्शन करा दिया जाता है। ऑक्शन मतलब नीलामी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, इंडिगो कल्टीवेशन वाज मेनली फोर्स्ड इन। तो इंडिगो कल्टीवेशन अधिकतम किस राज्य में हुआ करती थी? तो बच्चों बैंक शिट तो इंडिगो कल्टीवेट क्वेश्चन नंबर 19 था ना, इंडिगो कल्टीवेशन वाज मेनली फोर्स्ड इन। ठीक है, तो कहाँ होती थी? वो होती थी बच्चों बंगाल एंड बिहार में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सिस्टम वाज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो कौन सा सिस्टम था? वो बच्चा था परमानेंट सेटलमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच सिस्टम वर जमींदार्स टर्न इनटू हेरिडिटरी लैंड ओनर्स? तो वो कौन सा सिस्टम था? वो बच्चा था परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो गवर्नर जनरल उसमें कौन था जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ? तो बच्चों कॉर्नवालिस था, और कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, मतलब गवर्नर जनरल ने ही परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, कह सकते हो आप लोग। क्वेश्चन 23 है बच्चों, विच क्रॉप रिप्लेस्ड इंडिगो इन बंगाल आफ्टर द रिवोल्ट? तो अगर इंडिगो की जगह पे दूसरी क्या क्रॉप जो बनाई गई थी वो थी बच्चों जूट। और जूट जो है प्रोडक्शन में बंगाल सबसे आगे है, अगर आज की बात की जाए, नॉट की आज की बात की जाए। क्वेश्चन 24 है, द रटवारी सिस्टम गेव ऑनरशिप राइट्स टू? तो रटवारी जो सिस्टम है वो ऑनरशिप राइट किसको देता है? वो बच्चों पीजेंट्स को देता है। ओके, राइट्स। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सी यू गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, द महलवारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन? तो महलवारी जो सिस्टम है वो पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? तो बच्चों नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, द बर्डन ऑफ हैवी रेवेन्यू डिमांड्स फेल डायरेक्टली ऑन? द बर्डन ऑफ हैवी रेवेन्यू डिमांड्स है वो फेल डायरेक्टली ऑन किस पे डायरेक्टली हुआ था? ओके, तो बच्चों था राइट्स, दैट इज नोन एज पीजेंट्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु सेड? किसने कहा? परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स? ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ग्रुप रेजिस्टेड इंडिगो कल्टीवेशन स्ट्रांगली? तो कौन सा ग्रुप था भाई? तो वो था बच्चों पीजेंट्स, दैट इज किसान्स। ओके, इनको राइट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ब्रिटिश ऑफिशियल रिपोर्टेड अबाउट इंडिगो रेबेलियन इन बंगाल? उसने रिपोर्ट की थी, तो वो जो एशले एडन ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द सिस्टम ऑफ एडवांस द सिस्टम ऑफ एडवांस बेडवन was associated with? तो किससे एसोसिएटेड? वो इंडिगो कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, अंडर डेड ऑन पीजेंट्स वर फोर्स टू? तो किस चीज के लिए फोर्स होते थे बच्चों? ग्रो इंडिगो, कि इंडिगो और ज्यादा उगाओ, कल्टीवेट करो मतलब। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिगो प्लांटर्स वो मोस्टली क्या थे? जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो मोस्टली क्या थे? वो बच्चे थे यूरोपियन ट्रेडर्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु डिस्क्राइब्स इंडिगो कल्टीवेशन एज अ कर्स फॉर पीजेंट? तो कर्स फॉर पीजेंट किसने डिस्क्राइब किया ये? तो बच्चों ये दीनानाथ बंधु मित्र ने कहा कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये किसानों के लिए श्राप है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द इंडिगो कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 टुक प्लेस इन? कहाँ पर ये प्लेस, कहाँ पे मतलब ये रिवॉल्ट हुआ था? तो बच्चों ये नादिया में हुआ था। नादिया मतलब क्या? नादिया कहाँ पड़ता है? आई थिंक बिहार में पड़ता है, मैं कंफर्म नहीं उसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, विच सेटलमेंट लेड टू राइट्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स इन रूरल इंडिया? विच सेटलमेंट लेड टू राइट्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स इन रूरल इंडिया? तो कौन सा सेटलमेंट वो था बच्चों? तो वो था बच्चों महलवारी सेटलमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, हु सेड रतवारी सिस्टम वाज ऑपरेसिव इन प्रैक्टिस तो आइडियल इन थ्योरी? तो ये किसने कहा था? ये बच्चों कहा था आरसी दत्त ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा विच मूवमेंट लेटर वाज इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्ट इंडिगो रिवोल्ट? तो कौन सा मूवमेंट जो है वो इंडिगो रिवोल्ट से जो है इंस्पायर्ड हुआ, मतलब उसकी देखा दुनी में हुआ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है आप लोग। तो वो जो चंपारण का मूवमेंट था, चंपारण ये बिहार में पड़ता है, इसके लिए कंफर्म होगा। ये चंपारण मूवमेंट हुआ कब बच्चों? ये हुआ था 1917 में। ओके, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंपारण मूवमेंट 1917 वाज रिलेटेड टू? चंपारण जो मूवमेंट हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड था? वो बच्चों इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड था। ये भी चंपारण वाला मूवमेंट हुआ था ये भी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इन विच प्रेसिडेंसी डिड रतवारी सेटलमेंट प्रिवेल? रतवारी जो सिस्टम है वो कौन से प्रेसिडेंसी में प्रिवेल हुई? ठीक है, तो ये था बच्चों मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 40 है, द बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इन महलवारी सिस्टम वाज? तो कौन सी थी वो था बच्चों विलेज। सबसे पहले विलेज से महलवारी सिस्टम में जो है रेवेन्यू उठाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 है,
विच सिस्टम इंक्रीज्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कौन सा सिस्टम वो था बच्चों? वो था ऑल रेवेन्यू सिस्टम। जितने भी रेवेन्यू सिस्टम थे वो सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंडिगो वाज इन हाई डिमांड इन यूरोप बिकॉज इट वाज यूज्ड है। तो वो इंडिगो का क्या यूज करते थे जो इतना ज्यादा डिमांड था यूरोप में उन लोगों का, और इतना ज्यादा इंडिया में जबरदस्ती इंडिगो जो है उगाई जाती थी। तो इंडिगो का क्या मतलब, वो लोग डाई, इंडिगो है तो वो लोग डाई यूज करते थे। डाई क्या मतलब, प्रिंटिंग में। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, वो इंट्रोड्यूस द रतवारी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जो रतवारी सिस्टम है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बच्चों वो थॉमस मुंडो ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय द ब्रिटिश फॉर एक्सपोर्ट। तो कौन सी क्रॉप थी बच्चों? वो थी बच्चों जीट। पहले इंडिगो थी, इंडिगो जब कैंसिल हुई तो उन्होंने जीट इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्वेश्चन 44 है, द टर्म तालुकदार से एसोसिएटेड विद, तालुकदार टर्म है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? वो बच्चों अवध से एसोसिएटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, रेवेन्यू सिस्टम इन अवध वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय। जो रेवेन्यू सिस्टम है अवध का, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? वो जो तालुकदार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। क्वेश्चन 47, इंडिगो वाज प्लांटेड ऑन द मोस्ट फर्टाइल सॉइल मेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मतलब फूड क्रॉप वाज रिप्लेस्ड। वो फूड क्रॉप को हटा के उस तरीके पे जो है इंडिगो करवा देते हैं। ओके, लगवाते थे, कल्टीवेट करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों, द इंडिगो कमीशन डिक्लेयर्ड इन 1960 दैट। जो 1960 का इंडिगो कमीशन है उसने क्या डिक्लेयर किया? उसने डिक्लेयर किया कि बच्चों इंडिगो कल्टीवेशन वाज नॉट कंपलसरी, कि आप इंडिगो जो कल्टीवेशन है वो कंपलसरी नहीं है, आप लोग कोई भी फसल उगा सकते हो। बट उन्होंने उसकी जगह पे रिप्लेस करवा के क्या लाया? जूट। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच हिस्टोरियंस कॉल परमानेंट सेटलमेंट अ ग्रैंड फेलियर। तो किसने कहा कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो एक ग्रैंड फेलियर है हिस्ट्री में? आरसी दत्त ने कहा था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, द मेन कॉज ऑफ एग्रीरियन डिस्ट्रेस अंडर कॉलोनियल रूल वाज। तो क्या था? वो था बच्चों हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है बच्चों, समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। ठीक है, ये बच्चों आंसर किए। आप चाहें तो इसका पीडीएफ इजीली निकलवा सकते हैं। बाय बाय, सी यू सून। अच्छे से तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।